2005 से पहले का जो बिहार है और आज बिहार के जितने भी आपको नेता दिख रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं जो भी, वो 2005 से पहले वाले बिहार में ही जो है पढ़ाई किए हैं और आज नेता बन करके उभर के आ रहे हैं। लेकिन आज के जो छात्र नेता अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, उन पर FIR होता है और सीधा जेल जाते हैं। और जेल जाने के बाद भी उनको तो यहाँ तक डराया जाता है कि अगर जेल जाओगे तो जेल में ही मरवा देंगे तुमको। जिस छात्र आंदोलन से सरकार गिर जाती है तो उस छात्रों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अच्छा। और उसी छात्र आंदोलन से निकले हुए जो नेता आज बैठे हैं सदन में, बड़ा बड़ा बात करते हैं और छात्रों के लिए नहीं कुछ बात करते हैं, तो आप सोच सकते हैं। कभी भी वो कॉलेज में झांकने तक जाते हैं सुशासन बाबू, क्या जाएंगे कहाँ, बड़े कॉलेज में जा करके कुछ डोनेशन दे करके आ जाएंगे। आखिर वो कॉलेज में पूछिए जो उनके गृह जिला में है और बी पटना में और जगह पर है, क्या वो देखने तक जाते हैं उस कॉलेज में? क्या अधिकारी जो के पाठक थे, के पाठक को काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनको तक ये चिट्ठी गया था, लेकिन कोई देखा क्या आज तक चिट्ठी को खोल करके? सिर्फ काम है, आप चिट्ठी दीजिए, आपको रिसीविंग मिलेगा और घर में सो जाइए, आवाज़ उठाइएगा, FIR होगा, जेल जाइएगा, बात खत्म कर दीजिएगा। करने लायक है, इसको सुधारा जा सकता है या फिर जानबूझ के इस तरह से इसको करप्ट किया जाएगा? इसको सुधारने के लिए सिर्फ समझिए कि एक इंसान या बोलिए एक पार्टी को स्टैंड लेना पड़ेगा। वो कौन सा पार्टी है? वो है BJP पार्टी। अगर या तो हम लोग गलत है, या तो राजभवन गलत है, या तो शिक्षा मंत्री गलत है, कोई तो गलत है फिर। इसलिए सबसे पहले शपथ लेने का जरूरत BJP को है। दलित, मुस्लिम, इन सब चीज में बट गए। छात्र का कोई जात होता है क्या? आप भी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट रहे होंगे, जर्नलिज्म के स्टूडेंट रहे होंगे। क्या आप एक टेबल पे बैठे थे तो उसका धर्म पूछे थे क्या कभी? नहीं। उसका जात पूछे थे क्या कभी? नहीं पूछे थे। तो छात्र का कोई जात नहीं होता है, छात्र होता है, छात्र होता है। वो जज्बा अब छात्र में बचा हुआ है क्या? बिल्कुल जज्बा है, तोड़ा जाता है। पहले के टाइम में ऐसे तानाशाही नहीं होता था। आज हम लोग जाते हैं, आंदोलन करते हैं तो बैरिकेड लगा दिया जाता है और इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है कि इसको ना, उसके जेल भेजने के बाद क्या कहा जाता है, अंदर में ही सेटिंग हो जाएगा। सुनिए, ये जो प्रभारी प्राचार्य हैं डॉक्टर सीता सिन्हा, जो मालतीधारी कॉलेज नौबतपुर में अब चली गई, BD कॉलेज में उनका बेटा, बहू, पूरा फैमिली को सैलरी देती थी। एक दो फैमिली ने बेटा, सोचिए परिवार को, पूरे परिवार, देवर, अरे अपने ससुराल तक को लेके चलती थी वो तो, जबकि कॉलेज कोई नहीं आता था। आप सोचिए उनका बेटा जो बैंक में काम कर रहा है, उसको BD कॉलेज से सैलरी जा रहा है, तो क्या एक आदमी को 2 जगह फुल टाइम सैलरी मिलता है क्या? बिहार में बहार है, छात्र परेशान है। बिहार में बहार है, बेरोजगार परेशान है। सुशासन बाबू की सरकार में ये दावा करते हैं, ये दम भरते हैं कि हम सर्वांगीण विकास किए हैं, और उस सर्वांगीण विकास में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो बिहार में छात्र परेशान है, युवा परेशान है। और बिहार सबसे ज़्यादा युवा देता है, यानी कि बिहार का जो काम है पूरे देश में जाना जाता है और बिहार के लोग ही परेशान हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कुछ युवा नेता हैं, वो पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए और इनका सुध लेने वाला कोई नहीं है बिहार सरकार में। हम इन लोगों से बात करेंगे, क्या मामला है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज कुमार झा हुआ। अच्छा, क्यों बैठे हैं? हम लोग जो है बिहार के विश्वविद्यालयों में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है और जो 2 कुलपति जिनका एकदम सब कुछ साबित हो चुका है, फिर भी कोई कार्रवाई राजभवन और शिक्षा मंत्री के द्वारा नहीं किया जा रहा है, उसी के खिलाफ हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। अच्छा, पता है 2005 के पहले क्या स्थिति थी? आप लोग फालतू में बैठ जाते हैं। 2005 के पहले वाला बिहार याद कीजिए। 2005 से पहले का जो बिहार है और आज बिहार के जितने भी आपको नेता दिख रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं जो भी, वो 2005 से पहले वाले बिहार में ही जो है पढ़ाई किए हैं और आज नेता बन करके उभर के आ रहे हैं। लेकिन आज के जो छात्र नेता अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, उन पर FIR होता है और सीधा जेल जाते हैं। और जेल जाने के बाद भी उनको तो यहाँ तक डराया जाता है कि अगर जेल जाओगे तो जेल में ही मरवा देंगे तुमको, क्योंकि आज यहाँ तानाशाह रवैया है सिर्फ। सुशासन बाबू की सरकार में तो शिक्षा व्यवस्था सुधरी है, शिक्षा दर बढ़ा है। सुशासन बाबू को चुनाव से अगर फुर्सत मिलेगा तब ना वो शिक्षा पे ध्यान देंगे। आज उनका कहना है कि लड़कियों का मुफ्त शिक्षा, SC ST लड़कों का मुफ्त शिक्षा। आप कोई भी कॉलेज देख लीजिए जहाँ पर लड़कियों से पैसा नहीं लिया जा रहा हो। उनका गृह जिला जो नालंदा है, नालंदा महिला कॉलेज तक में पैसा लिया जा रहा है कोई ना कोई चीज़ के नाम पे। कभी भी वो कॉलेज में झांकने तक जाते हैं सुशासन बाबू, क्या जाएंगे कहाँ, बड़े कॉलेज में जा करके कुछ डोनेशन दे करके आ जाएंगे। आखिर वो कॉलेज में पूछिए जो उनके गृह जिला में है और बी पटना में और जगह पर है, क्या वो देखने तक जाते हैं उस कॉलेज में? क्या कभी नहीं जाते हैं। क्यों जाएंगे? उनको तो अपने अधिकारियों पे भरोसा है कि अधिकारी उनके बहुत बड़े बड़े हैं। हम लोग कहाँ नहीं चिट्ठी दिए, उनके अधिकारी जो के पाठक थे, के पाठक को काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनको तक ये चिट्ठी गया था,
लेकिन कोई देखा क्या आज तक चिट्ठी को खोल करके? सिर्फ काम है, आप चिट्ठी दीजिए, आपको रिसीविंग मिलेगा और घर में सो जाइए, आवाज़ उठाइएगा, FIR होगा, जेल जाइएगा, बात खत्म कर दीजिएगा। उसके बाद दूसरा नहीं, आपके गार्जियन ही आपको बोलेंगे कि तुम इस चक्कर में पड़ गया, अपना जीवन खराब कर दिया। और छात्र फिर क्या लगता है, कुछ कर सकते हैं क्या? छात्र को इस तरह से डिमोरलाइज कर दिया गया है ना, या तो तुम सुनो मेरा बात, नहीं तो जेल जाओ। अच्छा, सिस्टम में जो इतना गड़बड़ी है, क्या लगता है सिस्टम सुधरने लायक है? उसको सुधारा जा सकता है या फिर जानबूझ के इस तरह से इसको करप्ट किया जाएगा सिस्टम? इसको सुधारने के लिए सिर्फ समझिए कि एक इंसान या बोलिए एक पार्टी को स्टैंड लेना पड़ेगा। वो कौन सा पार्टी है? वो है बीजेपी पार्टी। उनको एक दिन शपथ लेना होगा सभी आदमी को, जो उनके कार्यकर्ता हों या जो भी, कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और पार्टी फंड के लिए छात्रों से नहीं लूटेंगे। इसमें बीजेपी का क्या नाम है? भ्रष्टाचार सिर्फ बीजेपी वाला ही करता है क्या? नहीं, बीजेपी वाला नहीं करता है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में जो विश्वविद्यालय लेवल पे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। आपको पहला एग्जांपल, एकदम बीजेपी के MLC प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता, जो MLC हैं और एक्ट और सब कुछ बोलता है कि जो भी MLC बन जाते हैं, MLC बनने के बाद वो छुट्टी पे चले जाते हैं। उनको क्यों पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के VC ने वाणिज्य विषय का डीन बनाया है? क्या उनको दोनों जगह से सैलरी मिल रहा है क्या? और जब उस पर कंप्लेन होता है, राजभवन भी चिट्ठी देता है, फिर भी उनको नहीं हटाया जाता है। पेपर में सारा मुद्दा छप रहा है, लेकिन उनको नहीं हटाया जाता है। अगर या तो हम लोग गलत है, या तो राजभवन गलत है, या तो शिक्षा मंत्री गलत है, कोई तो गलत है फिर। इसलिए सबसे पहले शपथ लेने का जरूरत बीजेपी को है। ये जो प्रभारी प्राचार्य हैं डॉक्टर सीता सिन्हा, जो मालतीधारी कॉलेज नौबतपुर में अब चली गई, BD कॉलेज में उनका बेटा, बहू, पूरा फैमिली को सैलरी देती थी। एक दो फैमिली ने, बेटा सोचिए, परिवार को, पूरे परिवार, देवर, अरे अपने ससुराल तक को लेके चलती थी वो तो, जबकि कॉलेज कोई नहीं आता था। आप सोचिए, उनका बेटा जो बैंक में काम कर रहा है, उसको BD कॉलेज से सैलरी जा रहा है, तो क्या एक आदमी को 2 जगह फुल टाइम सैलरी मिलता है क्या? आप खुद सोच के देख लीजिए, इतना बड़ा लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है। आपका जो कुलपति है, कुलपति का जो कुक जो उनके घर में काम करते हैं, सोचिए दया उनका, उसके बेटा को RKD कॉलेज, जहाँ पर जगन्नाथ गुप्ता हैं, वहाँ पर उनको काम करने के लिए भेज दिया जाता है। और वो लड़का TPS कॉलेज में भी स्टूडेंट है। एक रेगुलर डिग्री लेने वाला लड़का फुल टाइम वो काम कर रहा है, तो सोचिए कि राजभवन का जो आदेश है 75% अटेंडेंस का, वो फॉलोअप हो रहा है क्या? इस पर तो सवाल खड़ा होता है। और जो परीक्षा फार्म के लिए नहीं 75% जरूरी है, नहीं तो तुमको नहीं भरने दे के डराया जाता है और वसूली किया जाता है अटेंडेंस के नाम पर, तो वो छात्र क्या है, VIP है क्या? और उसको संरक्षण कौन दे रहा है? बीजेपी के प्रदेश संयोजक वाणिज्य प्रकोष्ठ के डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता। आपका क्या नाम होगा? सागर कुमार श्रीवास्तव नाम हुआ मेरा। ये बताइए श्रीवास्तव जी, कुछ फायदा उदा होगा इससे बैठने से भूख हड़ताल पे? तो आप शायद जयप्रकाश का आंदोलन भूल चुके हैं। छात्रों के जयप्रकाश का आंदोलन कैसे भूल जाएंगे? पर जयप्रकाश वाला दौर अब नहीं है। जिस छात्र आंदोलन से सरकार गिर जाती है, तो उस छात्रों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अच्छा। और उसी छात्र आंदोलन से निकले हुए जो नेता आज बैठे हैं सदन में, बड़ा बड़ा बात करते हैं और छात्रों के लिए नहीं कुछ बात करते हैं। तो आप सोच सकते हैं, आप बोले थे 2005 से पहले क्या होता था। आज जो विधानसभा और लोकसभा में 2005 से पहले ही वाले बैठे हुए हैं, जो पूछते हैं कि UPA के सरकार में हुआ क्या था। ठीक है, वही 2005 से पहले वाले बैठे और वही 2005 से पहले वाला ये सब IPS अधिकारी लोग आज इनके इशारों पे चल रहे हैं। जो 70 के दशक में, 80 के दशक में आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन करता था, वो अभी के छात्र में बचा हुआ है क्या? अभी के छात्र अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, इन सब चीज में बट गए हैं। छात्र का कोई जात होता है क्या? आप भी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट रहे होंगे, जर्नलिज्म के स्टूडेंट रहे होंगे। क्या आप एक टेबल पे बैठे थे तो उसका धर्म पूछे थे क्या कभी? नहीं। उसका जात पूछे थे क्या कभी? नहीं पूछे थे। तो छात्र का कोई जात नहीं होता है, छात्र छात्र होता है। छात्र छात्र होता है। वो जज्बा अब छात्र में बचा हुआ है क्या? बिल्कुल जज्बा है, तोड़ा जाता है। पहले के टाइम में ऐसे तानाशाही नहीं होता था। आज हम लोग जाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो बैरिकेड लगा दिया जाता है और इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है कि इसको ना, उसके जेल भेजने के बाद क्या कहा जाता है, अंदर में ही सेटिंग हो जाएगा। सुनिए, अंदर में ही सेटिंग शब्द का इस्तेमाल कौन कहता है? सरकार खुले में कहती है, कौन कहता है? आप भी तो रिपोर्टिंग करते हैं, आपको नहीं पता चलता है ये सब चीज? में तो सर्वांगीण विकास हो रहा है। आपको दिख रहा है ना कितना बढ़िया विकास है? आपको दिख रहा है ना, पेपर लीक होता है, सरकार के मुंह से नहीं, पेपर लीक वाला पर बोलेंगे। पेपर लीक पर आप कानून बन गया है, जो पेपर लीक करेगा वो 10 साल के लिए जेल जाएगा, 1 करोड़ रुपया जुर्माना। कब तक, कहाँ किसी को हुआ? आप बताइए मेरे को। अभी कानून बना है। अभी कानून बना है। ठीक है, आप पेपर लीक नहीं होगा बिहार में। देखते हैं। देख लीजिए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, देखते हैं। तो है ही है, देख रहे हैं हम भी। लेकिन छात्र परेशान है, उनको ये नहीं दिख रहा है।
बिहार में छात्र भी परेशान है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 दिन से बिना खाए पिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपको एक बात बताते हैं, जाके पैर न फटे बेबाइयों का जाने पीर पड़ाई। जितने मंत्री हैं, जितने नेता हैं, उनके बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, उनके बच्चे को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, डिग्री आ जाता है, डायरेक्ट विधानसभा लोकसभा पहुँचते हैं। हाँ, हम लोग का तनख्वाह से भी दया आ रहा है। कोई सरकार का एक प्रतिनिधि पूछने आया है कि मर रहे हो कि जी रहे हो? आप खुद सोचिए कि किस तरह भ्रष्टाचारी है। कान में तेल डाल के किसी, आप सोच लीजिए इतना बड़ा संरक्षक मिला हुआ है लोगों को कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों को, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे सीता सिन्हा हो, चाहे जगन्नाथ जी हो। देखिए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, छात्र और युवा परेशान है, ये स्लोगन अब ट्रेंड करेगा, क्योंकि छात्रों को लेकर के बिहार सरकार काफ़ी सजग होती है, अपने आप को बताती है कि हम सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, हर उन मुद्दों को टच कर रहे हैं जो छात्र, युवा, बेरोजगार से जुड़े हुए हैं। पर वास्तविकता कुछ और है। भ्रष्टाचार का आलम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चरम सीमा पे है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।